हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी के प्रत्यय। सबसे पहले हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, प्रत्यय क्या होता है, इसी सब को पहले हम पढ़ेंगे और इसके बाद में इसके ऊपर हम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की आपको कोशिश करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसकी प्रत्यय क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यय, जिनको हम सुफिक्स कहते हैं। ये होते क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जैसे प्रति, प्रति और ए। प्रति का अर्थ होता है दोस्तों साथ में, साथ में और यानी साथ में चलने वाला, ये साथ में चलने वाला और साथ में, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, साथ में चलने वाला ये कह सकते हैं, साथ में या बाद में लगने वाला। चलने वाला ए का अर्थ होता है चलने वाला। इनके इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देख लें तो यानी पीछे चलने वाला, यानी जो मान लीजिए जैसे कि है सब्जी है लिखा हुआ, अगर हम इसमें बाला जोड़ दें, क्या जोड़ दें, बाला, तो ये हो जाएगा सब्जी वाला। तो इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं प्रत्यय शब्द के अंत में। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने सब्जी में बाला जोड़ दिया तो सब्जी वाला, सब्जी से सब्जी वाला हो गया। तो इस तरीके से जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय, जिनको इंग्लिश में सुफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्ययों का एक विशेष रूप से ध्यान रखना कि प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, यानी इनका अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं। देखते हैं प्रत्यय के भेद या प्रकार। प्रत्यय जो होता है दोस्तों, एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय होते हैं कृतवाचक तद्धित। कौन से होते हैं दोस्तों, कृतवाचक तद्धित, कृतवाचक तद्धित, ऊन यानी लघुतावाचक, और तीसरा संबंधवाचक, चौथा होता है गणनावाचक, पांचवा होता है सादृश्यवाचक, 6 होता है भाववाचक और 7 होता है गुणवाचक तद्धित, 8 होता है स्थानावाचक तद्धित और 9 नंबर है स्त्रीवाचक तद्धित। तो दोस्तों ये तद्धित प्रत्यय होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको सबकी भी एक वीडियो अलग से बना दी जाए तो आप कमेंट करना, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं दोस्तों कि कृत प्रत्यय कौन कौन से होते हैं इनके बारे में। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं कृतवाचक, नंबर 2 कर्मवाचक कृदंत, नंबर 3 करणवाचक कृदंत और नंबर 5 भाववाचक कृदंत और 5 नंबर है क्रियावाचक कृदंत और 6 नंबर है कृतवाचक कृदंतीय विशेषण। तो ये कृत प्रत्यय हैं और तद्धित प्रत्यय हैं। तो अब जान लेते हैं कि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय कहते किसको हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय होते क्या हैं इनके बारे में, कि वे प्रत्यय कौन से होते हैं दोस्तों, ये कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों
जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का नाम है उसमें जुड़ेगा, और कोई विशेषण वाली चीज़ है काला गोरा जिस प्रकार का, या कोई सर्वनाम है, तो इसमें जो जुड़ेगा वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। इसमें जो प्रत्यय जुड़ा होगा तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं दोस्तों, इससे जो शब्द बनेगा, जो प्रत्यय होगा उसको कहेंगे तद्धित, और प्रत्यय से बनने यानी प्रत्यय से बने शब्द कहलाएगा तद्धितांत। क्या कहलाएगा दोस्तों? तद्धितांत। तद्धितांत क्या कहलाएगा? तद्धितांत। तो आप ध्यान रखें कि तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय जुड़ेगा वो कहलाएगा तद्धित, और जुड़ने के बाद में जो नया शब्द बनेगा वह कहलाएगा तद्धितांत। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, यानी ये धातु में जोड़े जाते हैं दोस्तों। ये धातु में जोड़े जाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं दोस्तों वह कृदंत कहलाते हैं। जैसे लेख प्लस अक, लेखक। यहाँ अक जो है आपका अक कृत प्रत्यय है, और लेखक जो शब्द बना दोस्तों वो कृदंत शब्द हो गया। तो यही ध्यान रखना कि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनमें जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय जो जुड़ते हैं दोस्तों वह धातु में जोड़े जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अब इससे संबंधित MCQs। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय निहित है। इत, ला, आवट, ईला, वाला, ईला, ईला, वाला, इक, इया, इया, आनी, यानी कौन सा इसमें सही है? किस किस में? छलिया में, पठनीय में और कहानी में। बताएं दोस्तों इसका आंसर। ओके, इसका आंसर होगा ए, इत में, यानी छलिया। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? छलिया। पठनीय ये दोस्तों गलत है, यहाँ पर गलत है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वह होगा डी। कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? डी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे गलत लिख गया, आप ठीक कर लें। इसका होगा डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। कार, कर, इय, इये, वान, आड़ी, त्वय, तर। चर्मकार। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कार, चर्मकार। चर्म में कार जुड़ा है और प्रभाकर में कर जुड़ा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 3, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आड़ी, इये, ता, तर, वत, हर, ईला, नी। तो इसमें भी दोस्तों आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। चलिए देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि खिलाड़ी गमनीय तो आड़ी और ईये, खिलाड़ी और गमनीय में हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर आंसर ए बिल्कुल राइट होगा। वीडियो दोस्तों आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हैं, आपको हमें इतनी उम्मीद रखते हैं आपसे। गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है गाने वाला लघुतर
शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बत या ईला, वाला, तर, आन, इक या डी ई का? आपको बताना है इसमें से। आप स्वयं भी इन प्रश्नों को हल करके देखते रहें और अपना स्कोर बताएं कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। बी आंसर इसका सही है। गाने वाला बाला और लघुतर तर, तो हमारा यहाँ पर आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर है खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों खंडहर, हर, लुटेरा, ऐरा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए कुछ के आंसर सही आ रहे हैं। तो यहाँ आंसर होगा ए। कौन सा सही होगा? ए, क्योंकि लुटेरा, एरा और खंडहर, हर। नेक्स्ट प्रश्न है जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। अभी हमने पढ़ा था कि धातु में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वह कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। कौन से कहलाते हैं दोस्तों? कृत प्रत्यय। तो हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। तो जो दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम में जुड़ते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यही दोनों का अंतर है कि कृत प्रत्यय जो हैं धातुओं में जुड़ते हैं, यानी धातु में जो जुड़ते हैं वह होते हैं कृत, और जो सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं दोस्तों तो वह कहलाते हैं तद्धित। तद्धित, तद्धित प्रत्यय। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? यानी कृदंत प्रत्ययों को किसके साथ में हम जोड़ते हैं? तो हमें पता है किसके साथ में जोड़ा जाता है, बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, क्रिया के साथ में, यानी धातु के साथ में। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? आपको बताना है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है, प्रत्यय है, प्रत्यय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है ये हो जाएगा तद्धित, क्योंकि पांडव क्या है? संज्ञा, तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय इसके अंतर्गत जुड़ा है। अब पांडव। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? आपको बताना है निम्न में से ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तो तेली में भी है, रंगीला में शायद नहीं है, माली में भी है, अलबेली में है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों? बी, रंगीला, क्योंकि इसके में ई प्रत्यय नहीं जुड़ा है। 11 नंबर है लौकिक शब्द में प्रत्यय है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आप इनको सही से याद कर लें और समझ लें कि किसमें कौन सा प्रत्यय, अभ्यास कर लें आप इनका। लौकिक, लोइक, किक, अक, इक, आपको बताना है इसमें से कौन सा लौकिक में शब्द में प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, इक प्रत्यय इसमें लौकिक इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? यानी सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो सुत, सुता, बताइए दोस्तों कौन सा होगा? इया या ई, यक? इसका आंसर सही होगा दोस्तों बी, सुत, ई। नेक्स्ट है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ये थोड़ा है दोस्तों, यहाँ थोड़ा गलत लिख गया है। लगा हुआ है लेखक, बताइए। का, इक, आक, अक। आप समझ रहे होंगे कौन सा है। ठीक, आपने बिल्कुल सही पहचाना, डी,
करेक्ट, अक, लेखक, लेखक में अक प्रत्यय, लेख के में अक जोड़ देंगे तो लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट, सजावट आपको बताना है आप, आवट, आहट, टा, इसमें से कौन सा होगा। ये तो लेखक का था दोस्तों, देखते हैं सजावट का होगा बी, आवट, सजावट का हो जाएगा आवट, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं। तो हमें पढ़ा है धातु में कौन से जोड़ते हैं, कृदंत, तो धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, कृदंत बन जाएगा वो, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित, इत है, सित है, नी है, इक है, कौन सा है दोस्तों। तो इसमें जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा डी, इत, निर्वासित, इत। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्या बनाना अनुज शब्द को स्त्रीवाचक, तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बताइए। अनुजा या अनु, इक या अनुइज या आ, अनुजा, बताइए दोस्तों कौन सा होगा। ठीक पहचान रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल सही, कुछ ने बिल्कुल सही आंसर, तो यहाँ पर सही होगा सी, अनुजा, अनुजा सही होगा आंसर। 18 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत शब्द बताना है, किसमें जुड़ा हुआ है कृदंत। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु, आपको बताना है कृदंत प्रत्यय कौन से में जुड़ा है। बिल्कुल सही, बी आंसर बिल्कुल सही दिया है। 19 नंबर है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। आपको बताना है आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा, किसमें आवा प्रत्यय नहीं है। कुछ के आंसर बिल्कुल सही, ये सही हो जाएगा सी, लावा। 20 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है। समूह वाचक जो कि तद्धित प्रत्यय में आता है। लोग, गण, वर्ग, प्रेस, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सही होगा डी, प्रेस, क्योंकि वर्ग में भी लोगों से बनता है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, अलक, पुलक, धनिक, तो धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर, तो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों डी, जादूगर, गर प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। 23, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसकी जो संख्या है आपको बतानी है इसमें से। ठीक, इसकी जो संख्या है वह है 28। 24 नंबर, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत हमने देखा था किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों, क्रिया के साथ में। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ में जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में, यानी इनके सबके साथ में जुड़ेगा तद्धित। ट्वेंटी 25 नंबर, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। आपको बताना है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है।
तो प्रत्यय से रचना हुई है अपमान की। 26 नंबर, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है, बहाव। बह हा बाब कौन सा होगा दोस्तों? बहाव। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा आब। सी आंसर इसका सही होगा, आब। 27 नंबर, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धुंधला। धुंधला, तो धुंध और ला, धुंधला। इसका आंसर करेक्ट होगा सी, क्योंकि धुंध शब्द होता है और ला जुड़ गया तो क्या हो गया? धुंधला। तो सी आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है सावधानी। सावधानी बताना है आपको। इसका आंसर सही होगा ए, ई, क्योंकि सावधान होता है शब्द, तो साव ई जुड़ गई तो सावधानी। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोषहर्ता, काफी अच्छे सवाल हैं दोस्तों ये। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, शेयर करने से और लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों ए, हर्ता। दोष शब्द होता है और हर्ता उसमें प्रत्यय लग जाएगा, तो दोष हर्ता। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कनिष्ठ। इष्ट, कनिष्ठ, तो इसमें इष्ट प्रत्यय है दोस्तों। ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कौन कौन से प्रत्यय होते हैं अभी हमने इस वीडियो में जाना, और किस प्रत्यय को किसके साथ में जोड़ते हैं इसको भी हमने जाना। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी हिंदी के एक और टॉपिक से। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा कर के इस सारी वीडियो को देख सकते हैं और उनका लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।